लोग कहते हैं कि जिस तरह जिन जिन्नात होते हैं ठीक उसी तरह परी भी होती है, पर पता नहीं क्या होता है और क्या नहीं। किस्से कहानियां अक्सर कहीं से सुनाई भी देती हैं। लोग जिन जिन्नात या परी की फिल्म भी देखते हैं जिसमें उन ताकतों को दिखाया जाता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना ही होता है। फिल्म देखकर शरीर में थोड़ा डर का एहसास तो होता है। लोग डरने के लिए फिल्म भी देखते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं एक कहानी आपको ऐसी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम जिन या परी है। हो सकता है कि वो जिन हो, ये भी हो सकता है कि वो परी हो। अगर जिन जिन्नात की दुनिया में मर्द जिन होता होगा तो औरत जिन भी होगी। परी तो अक्सर औरत ही होती है। परियों की अलग दुनिया ही होती है जो इस धरती से बहुत दूर स्वर्ग जैसी जगह पर होगी। बचपन में सुनता था कि परी स्वर्ग में रहती है, बहुत ही खूबसूरत जगह जहां ना तो कभी लड़ाई और ना कभी झगड़ा होता है, सभी कोई मिलजुल कर रहते हैं। पहले ये दुनिया परियों की थी। परी धरती पर रहा करती थी। उस समय धरती स्वर्ग थी, पर जब से इंसान इस धरती पर रहने के लिए आया तो इंसान के साथ साथ शैतान भी धरती पर आ गया, जिस कारण इंसान अपने स्वभाव को छोड़कर शैतान के स्वभाव को होने लगा। परी को इस बात पर बहुत दुख हुआ और वो इस धरती को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गई। इस धरती पर सिर्फ इंसान और शैतान ही बच गए, पर परियों का लगाव इस धरती से खत्म नहीं हुआ। कभी कभी इस धरती को देखने और इसकी खूबसूरती का नजारा देखने परियां आती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक लड़का परी से प्यार करता है और उसकी चाहत में क्या से क्या हो जाता है। लड़का अपने घर के छत पर गया, वो भी रात के समय। बहुत से लोगों की आदत रहती है कि रात को खाना खाकर थोड़ा देर तक वो छत पर टहलते हैं। वो लड़का भी अपने घर की छत पर टहलने के लिए ही गया था। रात का खाना खाया और छत पर टहलने चला गया। रात भी बहुत हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो लड़का छत पर अकेले ही छत के इस कोने से उस कोने की तरफ टहलने लगा। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उसे खड़े होकर वहां पर देख रही थी। लड़का बहुत ही सीधा साधा और अच्छा स्वभाव वाला था। उस लड़के ने जैसे उस लड़की को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके घर की छत पर किसी लड़की को देखकर वो घबरा भी गया, क्योंकि उस रात कोई इतनी खूबसूरत लड़की कैसे उसके घर की छत पर आ सकती है। लड़की भी बहुत शांत थी जो एकटक लड़के को देखे जा रही थी। लड़का उसे देखकर डर गया। वो तुरंत घर की छत से वापस अपने घर के अंदर चला गया। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई और अपने कमरे में आकर सो गया। डर भी था और घबराहट भी। नहीं पता वो लड़की कौन थी जिसे वो अपने घर की छत पर देखकर रात के समय भागकर आया था। सोते वक्त उसने बहुत कोशिश की कि उसे नींद आ जाए, पर अब नींद आए तब तो बार बार उसे उस लड़की का चेहरा दिख रहा था। कौन थी वो लड़की जो घर की छत पर दिखी थी? कोई प्रेत आत्मा या चुड़ैल तो नहीं थी, पर जो भी थी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़के ने फिल्म में देखा था कि चुड़ैल होती है वो बहुत डरावनी होती है, पर छत पर दिखने वाली लड़की डरावनी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। डर तो लग रहा था, पर उसकी खूबसूरती डर को पास नहीं आने दे रही थी। इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसका चेहरा देखकर डर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बार बार वो उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि आखिर कौन थी वो। रात भर सोचते रहने के बाद फिर से सुबह हो गई। रात भर सो नहीं पाया, दिन भर सिर्फ इसके बारे में ही सोचता रहा। दिन भी रात में बदल गया। जब रात का खाना खाकर फिर से छत पर जाने के लिए सोचा तो पहले तो वो चुपचाप छत पर पहुंच गया। देखा कि कल रात वाली लड़की फिर से छत पर है। दूर से उसे छुपकर देखने लगा। बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। छुपकर उसे देख रहा था। वो लड़की छत के कोने से दूसरे कोने तक आती, फिर वापस चले जाती। बहुत देर तक वो लड़का उस लड़की को देखता रहा, फिर वापस अपने कमरे में आ गया। रात भर उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचता रहा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की, ऐसी खूबसूरत लड़की जिसके टक्कर में आज तक उसने किसी लड़की को देखा ही नहीं था। ना तो कभी उस जैसी खूबसूरत लड़की की उसने कभी कल्पना ही करी थी। अब तो उसके दिल में और दिमाग में उस खूबसूरत लड़की का फोटो ही छप गया था। रोज रात के समय अपने घर की छत पर चला जाता और उस खूबसूरत लड़की को छुपकर देखता। एक रात पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो उस लड़की के पास पहुंच गया और उससे पूछ ही लिया कि आप कौन हो? इतनी रात गए मेरे घर की छत पर क्या करती हो? उस लड़के का सवाल सुनकर वो लड़की बोली, मैं इस धरती की नहीं हूँ, मैं बहुत ही दूर दूसरे जगह से यहाँ आई हूँ। मैं इस धरती की खूबसूरती देखने आई हूँ। लड़का उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ करने लगा। बहुत रात तक उससे बात किया। उस रात के बाद रोज रात में वो लड़का अपने घर की छत पर चला जाता और उस लड़की से बहुत रात तक बातें करता रहता। धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत प्यार में बदल गई। लड़का उस लड़की से प्यार करने लगा। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, पर लड़की की इस बात का चर्चा उस लड़के ने कभी किसी से नहीं किया।
लड़का रात के सन्नाटे में उस लड़की से बात करता, चोरी छुपे अपने घर के छत पर जाता। घर के अंदर अपने बेटे को ना पाकर उसकी माँ भी छत पर आ जाती। देखती कि उसका बेटा घर के कोने में बैठकर पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। आसपास कोई नहीं है और उसका बेटा बड़बड़ा रहा है। वो लड़की उस लड़के को तो दिख रही थी पर उसकी माँ को नहीं दिख रही थी। उस लड़के की माँ ने अपने बेटे से बोला कि यहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो, बहुत रात हो गई, घर के अंदर चलो और सो जाओ। लड़का वहां से उठा और अपने कमरे के अंदर आ गया। पर आदत थी रोज रात के समय छत पर चले जाने की और उस लड़की से बात करने की। लोग कहते हैं ना तो कभी प्यार छुपता है और ना ही खुशबू। लोगों को पता चल ही जाता है। किसी किसी को शक भी होने लगा कि ये लड़का किसी जिन या परी से प्यार करता है, पर उससे नहीं बोला। प्यार भी इतना परवान चढ़ गया कि दोनों साथ जीने साथ मरने की कस्में भी खा लिए। बहुत दिनों तक दोनों का प्यार चला। एक दिन उस लड़के की शादी उसके घर वालों ने किसी लड़की से तय कर दी। घर वाले उसकी शादी के लिए तैयारी करने लगे। अब लड़का करे तो क्या करे, खुलकर किसी को बता भी नहीं सकता था, पर वो तो खूबसूरत लड़की को चाहता था। लड़का उससे भी कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। घर के अंदर शादी का शोर होने लगा। लड़के को अब तैयार होकर लड़की से शादी करने जाना था। घर में बहुत भीड़ भाड़ थी। उसके बहुत से मेहमान आए हुए थे। सभी बारात में जाने की तैयारी भी कर रहे थे। लड़का तैयार हो रहा था। उसे कपड़े पहनाने के लिए एक कमरे में अकेले छोड़ दिया गया, पर जैसे ही थोड़ी देर के बाद कोई आकर कमरे के अंदर देखा तो लड़का गायब था। लड़का कमरा तो क्या घर में ही नहीं था। अब चारों तरफ उसको ढूंढना शुरू हो गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला और लड़के को किसी ने कमरे से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा, जबकि वहां पर बहुत से लोग थे। किसी ने भी नहीं देखा। सभी सोच में पड़ गए कि अचानक से लड़का गायब कहां हो गया। किसी ने उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो गया? जितने लोग आए थे सभी उस लड़के को खोजने लगे, पर वो लड़का कहीं नहीं मिला। हर कोई यही कह रहा था कि उसने उस लड़के को नहीं देखा है। बहुत से लोगों को शक भी था कि लड़का किसी जिन या परी से प्यार करता था। हो सकता है वो उसे अपने साथ ले गई हो, नहीं तो अचानक से कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है। बात पूरे शहर में फैल गई। सभी लोग जान गए कि किसी जिन या परी ने एक लड़के को गायब कर दिया है। लड़का किसी जिन या परी से प्यार करता था जो उसे अपने साथ ले गई और उसका पता कभी नहीं चल पाया। सुनने में तो ये कहानी बड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये 100% रियल स्टोरी है। जिन या परी हकीकत में होते हैं। जिस तरह जिन्नात होते हैं उस तरह परी भी होती है। और इन लोगों का दिल जब किसी इंसान पर आ जाता है तो ये उसे अपने साथ चलने पर मजबूर कर देते हैं। हो सकता है वो परी ने इस लड़के को गायब कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि वो लड़का उसे ढूंढने चला गया हो। लेकिन हो ना हो, उस कमरे से जब किसी ने किसी को निकलते हुए नहीं देखा तो फिर उस कमरे की चार दीवारी में से वो लड़का गायब कैसे हो गया? ये किसी रूहानी ताकत का ही काम है जो उस लड़के को अपने साथ ले गई।